बिक गया, लोग कानून की छाती पर खड़े होकर ऐसो आराम से दिन काट रहे हैं, आप किस लिए उपदेश बांट रहे हैं। हम आपको बताते हैं, अरे देश में उपदेश तो केवल चुनाव जीतने के काम आते हैं। इस देश में उपदेश केवल चुनाव जीतने के काम आते हैं। मैंने कहा बेशरम, एक तो भीख मांगकर खाता है, ऊपर से मुझे राजनीति समझाता है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाता है। वो बोला मैं क्यों मरूं, डूब मरने के लिए भी देश के नेता जिंदा है, जिनका आजकल यही धंधा है। अरे देश के कहे जाने वाले कर्णधार मैं परिवार विमान में बैठकर सारी श्रम लपेट कर विदेश जाते हैं, लाखों की भीख करोड़ों का कर्ज अपनी झोली में डाल लाते हैं, और जिस देश का बच्चा बच्चा गले गले तक कर्ज में गड़ा है, उस देश को जिस देश का बच्चा गले गले तक कर्ज में गड़ा है, वो पाकिस्तान आज विदेशों के सामने कटोरा लेकर खड़ा है। मैंने भीख मांगी तो आपको देश की इज्जत का ख्याल आ गया। भिखारी की बात सुनकर मेरे शरीर में भूचाल आ गया, एकाएक आंखों में अंधकार छाने लगा, और मुझे वो भिखारी भिखारी नहीं, आज का पाकिस्तान नजर आने लगा। आज का पाकिस्तान नजर आने लगा। और एक छोटी सी कविता सुनाकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ कि हमारी टीम लंबी और समय आपका बता दिया 12 बजे और 2 दौर करना है, और इसलिए मैं अंतिम कविता इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि ये गुजरात, सच मानिए मैं बहुत आया गुजरात में पिछले 45 साल से कवि सम्मेलन में। हमारे नीडर जी तो 55 साल से भी अधिक समय से कवि सम्मेलन में है। हम ये बड़ौदा सूरत इधर बहुत आए हैं, पर हमें वास्तव में गुजरात संस्कारवान लगता है। यहाँ पे भाषा की, शैली की, रहन सहन, बोली चाली, खान पीन, खाना तो इतना मीठा है, बोलते भी मीठा है, और कुल मिला के यहाँ से मीठा का मामला है, और कुल मिला के संस्कारवान है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि महानगरों में धन कविता सुनता है, मगर ये वो जगह है जहाँ लोगों का मन कविता सुनता है। और कविता, ये कविता के संस्कार है, वो संस्कार महानगरों से फैल रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि तो बम्बई के मित्र के यहाँ गया, उसके 5 साल के बच्चे ने मेरे पैर छुए। मैंने कहा तुम्हारा बच्चा बड़ा संस्कारवान है। बोले देखने रहो कितना सुंदर है, बाल देखो शाहरुख खान जैसे, गाल गोविंदा जैसे, आंखें ऋतिक रोशन जैसी, बॉडी सलमान खान जैसी। मैंने कहा एक बात बता, इसमें सारा मटेरियल दूसरे का ही है कि घर का भी कुछ लगा। ये संस्कार आ रहे टीवी फिल्मों के। मुझे याद आ रहा अच्छा माता पिता को इतना कमाने से फुर्सत नहीं बच्चों को संस्कार देने का। बच्चे को संस्कार नहीं दे रहे, इसलिए उसमें कुछ संस्कार आ रहे हैं। बच्चे संस्कार कहां से ले रहे? टीवी फिल्मों से। मुझे याद आ रहा है एक बार टीवी पर फिल्म चल रही थी शोले, जैसे फिल्म खत्म हुई तो पति ने गब्बर सिंह के अंदाज में अपनी पत्नी से कहा कि अरे ओ छमिया हमको भी एक ठुमका दिखाई दो। तो उसका 5 साल का बच्चा बोल उठा, बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचो। ये संस्कार आ रहे हैं। अच्छा ये फिल्मी गाने चले, ऐसे गाने चले जिनका कोई अर्थ नहीं, अर्थ निकालो अनर्थ निकाल आता है। हमारे एक शैल चतुर्वेदी जी वो फिल्मी गानों पर कविता लिखते थे, बाकी देश का हास्य व्यंग का कोई पहले फिल्मी गानों पर कविता नहीं लिखता था। वो फिल्मों में काम भी करते थे, इसलिए वो फिल्मी गानों पर कविता लिखते थे। अच्छा वो रास्ते चलते चलते फिल्मों में कविता बना लेते थे। मैं उनके साथ कई बार कवि सम्मेलन में यात्रा की। एक बार उनके साथ ट्रेन में यात्रा कर रहा था, इतने में यात्री बोला कि रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, आंख इससे लड़ी है, वो पास मेरे खड़ी है। पीछे से सेठ चतुर्वेदी जी बोले देखता नहीं तेरे से वो 10 साल बड़ी है, वो तेरे लिए नहीं, वो तो मेरे लिए खड़ी है। तो पिछले दिनों एक गाना चला। अच्छा ऐसे गाने गाने जिनका कोई अर्थ नहीं। एक गाना चल गया था, बम्बई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी नहीं मिला सजना। अरे तू नवसारी तो आई नहीं, यहाँ की तो तेरा काम हो सकता था। अरे ऐसे ऐसे असली गाने आए, उन पर अच्छी कविता कैसे लिखी जा सकती है। इसलिए मैं एक व्यंग की कविता हास्य के माध्यम से, मेरा एक उद्देश्य रहता है कविता में सुनाने का। मैं हास्य से शुरू करता हूँ और व्यंग के धरातल पर, राष्ट्र के चिंतन पर उसका समापन करता हूँ। पहले ये विधा मैंने इजाद की क्योंकि पहले काका अदरसी हास्य सुनाते थे, सर जोशी व्यंग सुनाते थे, और मैं उनके साथ कई बार कवियों में यात्रा करता रहा, तो मैंने हास्य से शुरुआत करता हूँ और व्यंग पे समापन करता हूँ। देखिए व्यंग एक अश्लील गाने पर एक अच्छी कविता कैसे हो सकती है। एक बार